नमस्कार। छतरपुर में अंतरराज्यीय चोर गिरोह का सरगना मास्टरमाइंड लगातार सुर्खियों में है। बता दूं कि अनूप सिंह परमार नामक युवक छतरपुर में उस समय सुर्खियों में आया जब भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी चोरी के मामले में उसका नाम आया था। एक बार फिर दूसरा मामला भी सामने आया है, वो भी इसी तरह प्रताड़ित और लगातार पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस पर भी इस बात के संगीन आरोप लग रहे हैं कि आखिर पकड़े गए संदिग्ध आरोपी अनूप सिंह को पुलिस ने क्यों छोड़ा। बताइए क्या नाम है आपका, किस तरह की घटना हुई आपके साथ? मैं रामराजा पाठक छतरपुर से हूँ। मेरे पास एक हमारे परिचित लोकन सिंह बुंदेला जो शांति नगर कॉलोनी में अन्य अम्बोज कॉलोनी गायत्री नामदेव के पीछे रहते हैं। वो आए, बोले 38 लाख की नई मशीन पड़ती है, हम आपको 20 लाख में। कौन सी मशीन? जेसीबी मशीन। बोले हम जेसीबी मशीन तुम्हें 20 लाख में दिला देंगे। तो एक महीना उनसे बात होती रही बराबर। उनसे पूछा कि इसमें कोई लफड़ा झफड़ा तो नहीं है, फाइनेंस तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि फिर इतने कम रेट में क्यों मिल रही है? वे बोले इनवॉइस दूसरे के नाम मिलेगी और नगद पैसा आपको लगेगा। अच्छा। तो इसमें सैनिक के नाम हम लेंगे तो उसमें छूट हो जाएगी। फिर एक महीना बाद हम आपको ट्रांसफर करवा के। किसके द्वारा कहा गया जी ऐसा? लोकन सिंह बुंदेला के द्वारा। ये कौन लोकन सिंह बुंदेला कौन है? ये है गायत्री नामदेव के पीछे, डॉक्टर गायत्री नामदेव के पीछे रहते हैं, अम्बोज कॉलोनी सागर रोड। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने कहा सैनिक के नाम लेते हैं तो उसमें छूट हो जाती है और एक महीने बाद हम आपको ट्रांसफर करवा देंगे। तो उनसे रेट तय हुआ 16 लाख में, मतलब रजिस्ट्रेशन ना हो बगैर कागज के, अगर रजिस्ट्रेशन शायद 20 लाख में 19,25,000। रजिस्ट्रेशन बीमा आपको करवाना था यहाँ? हाँ, रजिस्ट्रेशन बीमा हमें करवाना था। तो हमारा उनका तय हुआ और जो उसकी वो है जिसमें उन्होंने दस्तखत किए और 50,000 रुपया हमने उनको बयाना दिया। जी, किसकी दस्तखत है इसमें? लोकन सिंह बुंदेला के। लोकन सिंह बुंदेला। हाँ। तो इस तरह यहाँ छलावा होता है। लोकन सिंह बुंदेला द्वारा इनको रामराजा पाठक है, इनको जेसीबी का प्रलोभन दिया गया था, जो उसके दस्तावेज है उनके यहाँ सिग्नेचर है। फिर इसके बाद उन्होंने ये है कौन है, नहीं, अनूप सिंह परमार और एक मिनट और कौन शामिल है? ये है आरोपी ओंकार सिंह खालसा और बंटी सरदार, ये भोपाल में रहते हैं। अच्छा। इनसे मिलवाया और ये किससे मिलवाया? अनूप सिंह परमार, तनय सुरेंद्र सिंह परमार। ये इनके पिताजी MIG 71 पेप्टेक सिटी देई रोड छतरपुर में रहते हैं। इनके पिताजी ये भी भोपाल में रहते हैं, अनूप सिंह परमार। इन दोनों लोगों से मिलवाया, डील हुई। डील होने के बाद हमने 30/6/23 को इनको 13 लाख रुपए, 7 लाख रुपए ये डाले RTGS के द्वारा। हमारे भांजे अनुपम मिश्रा के खाते से 7 लाख रुपया ये RTGS हुआ है। ये 7 लाख रुपए। हाँ, 30/6/23 में ये ओंकार सिंह खालसा के। अच्छा। इन्होंने ही डलवाया, दोनों लोगों ने, लोकन सिंह बुंदेला और अनूप सिंह परमार ने। और 6 लाख रुपए 2 ट्रांजेक्शन आपने ऑनलाइन किए। अच्छा। हाँ, फिर बाकी पैसा क्या होगा? ये है। अच्छा। हाँ, 50,000 रुपए उन्हें फोन पे से डाले और 2 लाख रुपए उनको नकद दिया। इस प्रकार से उनको टोटल 16 लाख रुपए दिया। 16 लाख रुपए दिए जेसीबी की। जेसीबी आपके पास हैंडओवर हो गई? जेसीबी हमें पैसा डालने के बाद उन्होंने दे दी। हाँ। और एक महीने बाद ट्रांसफर होने की बात थी। तो ट्रांसफर एक महीना जब हो गया तो उनसे ट्रांसफर के लिए बोला तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया। टाल मटोल करते रहे, ट्रांसफर करवाई नहीं। मशीन इसमें लगी थी पन्ना के पास, पन्ना पवई के पास लाइन के काम में लगी थी। तो वहाँ इनसे अनूप परमार से हमारी बात भी हुई। बोले मशीन कहाँ चल रही है? तो हमने उनको बताया यहाँ चल रही है। फिर इन्होंने जब लगभग 4-5 महीने बाद मशीन को उठवा लिया। अच्छा, उन्हें कैसे पता चलता है भाई ये मशीन कहाँ चल रही है? वे उसमें चिप लगाए रहते हैं, GPS सिस्टम। GPS। और उन्होंने वहां से मशीन उठवा के किसी दूसरे को बेच दी होगी, ये उनका धंधा ही है। अच्छा। ये इस प्रकार से उनकी पूरी गैंग है और गैंग मतलब ये ऐसे ही करते हैं, मतलब पैसे लेके। अच्छा, जब गाड़ी उन्होंने उठाने के लिए कौन आया था उठाने के लिए? लोग वहां पर गए। हाँ। तो उन्होंने मशीन ले जाने लगे, बोले मशीन फाइनेंस है। हाँ।
तो हमने उनसे पूछा कि भैया हमने तो नगद मशीन ली है। बोले नहीं, ये रोहित साहू के नाम पर मशीन है और इसमें 3 लाख रुपए जमा है, 32 लाख रुपया इसमें फाइनेंस है। अच्छा। हाँ, तो बोले ये आपको उस समय पता चला जब गाड़ी उठाने अच्छा, कौन सी बैंक से फाइनेंस है जी? और यस बैंक से बताया उन्होंने। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमने उनसे कागज मांगे तो उन्होंने हमें कागज दिए। तो यस बैंक से फाइनेंस थी, 32 लाख रुपया फाइनेंस था, उसमें 3 लाख उन्होंने जमा किया था। तो अब फाइनेंस वालों ने उठाई कि इन्हीं ने उठाई, वैसे काम तो इन्हीं का है, यही लोग दे देते हैं फिर उठा के दूसरे को बेच देते हैं। ये पूरी गैंग है, 420 का धोखे का काम करते हैं। तो इसमें हमने ओंकार सिंह खालसा और बंटी सरदार, इनके खाते में पैसा 13 लाख रुपए डाला है और तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए नकद दिया है, ऐसे 16 लाख रुपए पूरा दिया है। अच्छा, फिर इसकी वजह से गाड़ी उठा लेगा, फिर आपने अनूप सिंह से या लोकेन सिंह संपर्क किया होगा? लोकेन सिंह से संपर्क किया, जो वहाँ भोपाल ले गए तो वहाँ बंटी सरदार से बात हुई, अनूप सिंह परमार से हुई। तो बोले 1 महीने के अंदर हम इसको मैटर को निपटा देंगे। उन्होंने 16 लाख की हमें चेक भी दी, लेकिन वो चेक फर्जी थी। किसने दी थी चेक? अनूप सिंह परमार ने अपने नाम। हाँ, अनूप सिंह। हाँ, तो बाउंस हो गई। हाँ, वो बाउंस हो गई, उसमें कोई पैसा नहीं। हाँ, फिर तो अब उनसे हम बराबर मांगते रहे कि भैया हमारा पैसा लौटा दो आप, मशीन तो आपने दे ही ले ली है। तो उन्होंने आज तक ना पैसा लौटाया है और ना मशीन वापस की है। अच्छा, शिकायत हुई थाने में? शिकायत अभी हमने की है, अभी जब मैं जी गुड्डू सिंह का मामला फंसा, गुड्डू सिंह भैया का फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला, तो उसमें पुलिस पकड़ के लाई थी उनको। तो हमने भी अपना आवेदन दिया उनको, ये आवेदन है। अच्छा, जो थाने में दिया था? हाँ, थाने में दिया। क्या दिया था आवेदन में लिख के आप? यही सब दिया है, जो घटना हमारे साथ हुई है। उन्होंने हमसे 16 लाख रुपए नगद लिया और 3 लाख रुपए जमा करके फाइनेंस करवा के मशीन दे दी। हमसे उन्होंने कहा ये था कि इसमें छूट हो रही है, अच्छा, सैनिक के नाम लेंगे, 1 महीने बाद आपको ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मशीन भी ले ली। और नहीं, ये तो बड़ी जालसाजी, आपके साथ जेसीबी का जालसाजी हुई, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के साथ उनके फॉर्च्यूनर। कई लोगों के पास कई लोगों के आवेदन वहां पहुंच गए हैं। और उनका ये धंधा ही है, पैसा लेके आधा पैसा ले लेते हैं, उसमें गाड़ी दे देते हैं और 2-3 लाख रुपए फाइनेंस करवा के गाड़ी ले लेते हैं। उनकी फाइनेंस वालों से भी कोई जैसे आप पुष्पेंद्र प्रताप सिंह हुए, आप हुए, और कितने लोग हैं? कई लोग हैं, 20 आवेदन से कम नहीं पहुंच गए वहाँ सिविल लाइन थाने में। अब पुलिस क्या करती है इसमें, वो उनका कल उन्होंने छोड़ भी दिया है उनको। नहीं, हमारा आवेदन पहुंच चुका है। इसमें लग्जरी गाड़ियों के अलावा लग्जरी गाड़ी, बड़ी सामान आइटमों की क्या होता है? नहीं, ये सभी कोई भी गाड़ियां ले लो आप उनसे, मशीनें कोई भी ले लो और लग्जरी गाड़ियां ले लो, कुछ भी ले लो, आधे रेट में दे देंगे, आधा पैसा आपसे नगद ले लेंगे। और इसके बाद में वो फाइनेंस करवा के, फाइनेंस वालों से उनकी सेटिंग है, यस बैंक से भी फाइनेंस करवाते हैं, उनसे उनकी कोई सेटिंग है, कम पैसे दे के वो फाइनेंस करवा के गाड़ी दे देते हैं। और फिर फाइनेंस वाले भी नहीं उठाते उस गाड़ी को। और इनकी सब सेटिंग रहती है, जो उसमें चिप लगाए रहते हैं, उनको लोकेशन पूरी पता रहती है, यही लोग उठवा के फिर वो मशीन या गाड़ी दूसरे को बेच देते हैं। ये इस प्रकार से पूरा जालसाजी का ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस का क्या मामला, क्या रुख है इस मामले में? क्योंकि गुड्डू सिंह का भी फॉर्च्यूनर का मामला है, आपका भी मामला, आपने बताया जैसे 20 आवेदन सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं, तो पुलिस अब इस मामले को तो अब ढील तो बढ़ती नहीं, किसी तरह कहीं ना कहीं एक्टिव होगी पुलिस। क्या कह रही पुलिस, क्या आश्वासन दिया उसने? हम लोग आवेदन लेके गए टीआई साहब के पास, वाल्मीकि चौबे जी के पास, तो उन्होंने उससे सरदार से बात भी की थी, ओंकार सिंह खालसा से, बंटी सरदार। बात हुई टीआई साहब? हाँ, बात हुई। तो वे बोले हम कल तक निपटा रहे हैं मामला। फिर उन्होंने कल कोई फोन ही नहीं उठाया और हमने आवेदन दिया, तो इतने टाइम बीच में उन्होंने नहीं, तो पुलिस आरोपियों से कैसे उसको उठाया, यहाँ थाने बुलाया ना, यहाँ पर वैसे मोबाइल पे कैसे फोन? हाँ, फोन से उन्होंने बात की। तो वैसे उनका कर्तव्य टीआई साहब का कि उनको उठाना चाहिए, अब वो क्या करते हैं। अब आपने बताया कि अनूप सिंह पकड़ा था, संदेह जो आरोपी एक कड़ी थी वो भी छूट गई। हाँ, उसको भी उन्होंने कल छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों छोड़ दिया, जबकि और भी आवेदन है, हमारा भी आवेदन पहुंच गया है। उनको उनसे पूछताछ करना चाहिए, हमारे मामले में भी उनको पूछताछ करना चाहिए कि इसमें लोकेन सिंह, अनूप सिंह के अलावा और छतरपुर में और ऐसे कौन लोग संपर्क में आए थे आप? नहीं, हमारी तो लोकेन सिंह से ही बात हुई थी। हाँ, तो अच्छा, लोकेन सिंह से पूछताछ नहीं हुई अभी तक नहीं उन्होंने की है। पुलिस क्या कह रही है आपने बता नहीं? अब पुलिस कह रही है कि हम उनको उठाएंगे, बात करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और निपटवाएंगे।
बोला तो है उन्होंने। किस तरह का प्रलोभन दे के फंसाते हैं ये लोग? ये ऐसे फंसाते हैं कि हम नई गाड़ी आपको आधे दाम में दे देंगे, और लेकिन नगद पैसा लगेगा। तो उनसे जब पूछा जाएगा भैया ऐसा क्यों, कैसे होगा, आधे रेट में आप कैसे दे देंगे, तो वे बोलते हैं कि नहीं हमारी सब सेटिंग है और हमारा कुछ वो है, मतलब है कोई सैनिक के नाम हम लेते हैं तो उसमें हमें छूट मिल जाती है। तो अच्छा। इनकी कोई मतलब बैंक वालों से भी सेटिंग है, यस बैंक वालों से, तो 10% जमा करके ये उसको ले लेते हैं, बकाया पूरा फाइनेंस करवा लेते हैं, फाइनेंस वालों से सेटिंग है। अच्छा, भोपाल बताया जा रहा है कि अनूप सिंह की भोपाल इंदौर भी कनेक्ट जो लाइन है उसकी, वहां भी उसके संपर्क नेटवर्क है भोपाल इंदौर में भी। भोपाल में ही अनूप सिंह परमार रहते हैं, और ये ओमकार सिंह खालसा सरदार जी ये भी भोपाल में रहते हैं। अच्छा, आप लोगों को एग्रीमेंट नहीं होता? ये लोग मशीन गाड़ी लेते हैं, जैसे गाड़ी लेते कोई लिखा पढ़ी नहीं होती आप लोग? लिखा पढ़ी हुई है, हमने आपको दिखाया भी है। अच्छा, तो क्या लिखती है लिखा पढ़ी में वो? तो उन्होंने जब बयान हमने दिया तब ये हुआ था कितने में गाड़ी है। अच्छा, सादे कागज पे लिखा पढ़ी हो जाती है। हाँ, ये उनके दस्तखत हैं। तो इस तरह भैया जी राम राजा पाठक जी है, इनके साथ इस तरह यहाँ छलावा हुआ। और इसमें लोगन सिंह जी हैं जो छतरपुर के ही है, उनके यहाँ दस्तखत है कि गाड़ी इतने में सौदा तय हुआ, इतना रुपए एडवांस लिया, और मॉडल गाड़ी की तमाम जानकारी है उसकी, और उसमें जिप लगाकर इस तरह यहाँ ठगी होती है। ना केवल उन्होंने फाइनेंस में जमा किया, 32 लाख फाइनेंस करवा दिया, 13 लाख रुपए हमारा पूरा खा गए। फाइनेंस ही हमें कराना होती तो हम खुद ना करा लेते। आपने बताया जी, तो बहुत लंबी शिकायत है, 22-23 की बात है जी। तो उनसे जब से बराबर बात चल रही है, फिर अभी जब वो पकड़े तो फिर हमने कहा हम भी शिकायत करें, मतलब जैसे पकड़े हैं तो हमारी भी पूछताछ हो जाएगी। लेकिन अभी टीआई साहब ने उनको छोड़ दिया है, किस बेस पे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, हमारा आवेदन। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमारी टीमें लगातार आश्वासन बराबर दे रहे हैं, पुलिस कह रही टीम बराबर एक्टिव है पूछताछ के लिए, पकड़ने के लिए, धरपकड़ के लिए, लेकिन कोई अभी सुराग लगा नहीं हाथ पुलिस को। सुराग जैसे अनूप सिंह मिला था, वो तो मेन सरगना है इसका, तो उससे पूछताछ करते, उसके माध्यम से और लोग जो हैं उनको पकड़ के उनसे पूछताछ करना चाहिए कि जो आप लोग जैसे ऐसे सब लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं तो ये गलत करत है। चलिए, तो ये इस तरह लंबी और महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, महंगे सामानों को यहाँ सस्ते दामों में प्रलोभन देकर जो यहाँ इस तरह जालसाजी हो जाती है, लोगों के साथ ठगी होती है। इसके छतरपुर में 2 मामले आ गए हैं। गुड्डू भैया पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है, उनके साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी का इसी तरह उनको प्रलोभन दिया गया था कि महंगी कार सस्ते दामों में दी जाएगी, और राम राजा पाठक के साथ भी इसी तरह हुई। जेसीबी के जो दाम है उसे जस्ट आधे दामों में देने की बात कही गई थी। सैनिक के नाम उन्होंने फाइनेंस करवा दी, इनको जब पता चला। नाम बोला था, अच्छा, सैनिक के नाम बोला था और फाइनेंस किसी साहू के नाम फाइनेंस करा दी। जब गाड़ी उठाने पहुंचे तब इन्हें पता चला कि हमारी जो जेसीबी उन्होंने ली है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस है। तो उसमें लोगन सिंह, अनूप सिंह और भोपाल से कई कनेक्टिविटी ऐसी लोग हैं जो लगातार इस तरह की जालसाजी धोखाधड़ी करते हैं। बताएं क्या कहेंगे? और अब उन्होंने जो गाड़ी उठाई है तो फाइनेंस वालों से उठवाई है या उन्होंने खुद उठा के किसी को और बेच दी है, अब ये पता नहीं है, पर ये मतलब इस प्रकार का ठगी का काम करते हैं। एक तो पहले ही आधा पैसा खा जाती हैं और फिर इसके बाद मशीन उठा के वो फिर किसी को बेच देते हैं, तो फिर उससे उतना पैसा ले लेते हैं। इस प्रकार से वो ठगी का काम कर रहे हैं, सब लोगों को फंसाकर। ये बड़ी बात है, यहाँ पे लोग देकर ठगी का काम कर रहे हो। छतरपुर में लगातार ये नेटवर्क लंबी समय से काम कर रहा था। अब जब गुड्डू भैया की यहाँ गाड़ी उठी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी उठी है, तो उसके बाद लगातार सिलसिलेवार ऐसे कई मामले सिविल लाइन थाने पहुंचे। अब पूरा मामला पुलिस संज्ञान में है और संदिग्ध जो आरोपी है वो भी पुलिस की हिरासत में था, हालांकि उसे वही छोड़ा गया है। क्या कारण है वो अभी पुलिस के बताएगी, क्या कारण किस कारण छोड़ा गया है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरे मामले में संजीदगी से धरपकड़ जारी है और लगातार लोगों को आश्वासन दे रही है कि हम उस पर जो कार्रवाई करेंगे और लगातार इस मामले का पूरा पटाक्षेप भी करेंगे। क्या कहेंगे? हम एक निवेदन करना चाहेंगे अपने पुलिस विभाग से और अपने श्रीमान टीआई साहब के लिए कि उन्होंने कल उनको छोड़ा है, तो हमारा भी आवेदन वहां पहुंच गया है, तो उनको दोबारा उनको पकड़ें और उनसे पूछताछ करें कि इस प्रकार से आप ठगी का काम करते हैं तो ये लूट का काम ना करें, और उनके ऊपर या तो केस लगाएं और नहीं तो उनसे निपटवाएं, जैसे भी है तब जो है वो हो पाएगा।
सर तो इनकी पुलिस प्रशासन से भी अपील है और आम लोगों से भी, आम जनता से, लोगों से भी अपील है कि इस तरह का ठगी के शिकार से बचे और कम से कम पुलिस के पास संज्ञान में पूरा मामला है तो आप पुलिस को संजीदगी से लेते हुए एक बार फिर आरोपी पर दबिश देकर पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। राखी छारिया, महाकवरेज न्यूज, छतरपुर।